पंख बंद कर सब ये वाला। आ जाओ अंदर आ जाओ। उस वाले जाने बैठ चल भाई। ओए कहाँ घूम रहा हो? सत्या है? अरे ये क्या सभी इधर आओ। आ जाओ। पेपर तो नहीं बेटा, जल्दी आ तो। अरे पी लेना। अब तो पी लो, मना कर रहा है। कक्ष से बाहर हैं, मैं मंच संभालती हूँ। महाविद्यालय परिवार की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से करतल ध्वनि से आपका पुनः एक बार स्वागत है। माननीय अतिथि को सुनने के लिए हम लोग कल से आतुर हैं। सर ने कल आने को कहा था, परंतु कल सर को विश्वविद्यालय में ही ऐसा रोक दिया गया कि यहाँ आने नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग सर को आज सुनेंगे। बिल्कुल समय न गवाते हुए सर को आमंत्रित करूंगी, बड़े आत्मीयता और हृदय के साथ। सर आप आमंत्रित। तुम ऐसा करना धीरे आता है, मगर यहाँ तक तो थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज दूसरा दिन, इस अवसर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल, जो आज की स्थिति में विश्वविद्यालय बन चुका है, ऐसे महाविद्यालय को जिसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास को देखते हुए, वहां के प्राध्यापकों के अध्यापन को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया कि क्यों न इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। उन्नीस सौ 1977 से हमारे बीच जो विराजमान आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर एच.के. निगम का परिचय पूरे विश्वविद्यालय रीवा संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आपका नाम, आपसे परिचय सभी को प्राप्त है। अपने विषय के मर्मज्ञ और आज की स्थिति में आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक जीवन का निर्वहन शहडोल में रहकर आप अपना समय बिता रहे हैं। मैंने कल आपको आमंत्रित किया था, किंतु विश्वविद्यालय शहडोल ने उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन उसके पहले मैंने इनको आमंत्रित किया था। एक प्राध्यापक ने मुझसे अनुमति ली
कि सर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं यह सोचने लगा कि क्या बात है, क्यों मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने तो बात पहले कर ली है। तो जब बात हुई तब उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मेरे पास आए हैं, मुझे आमंत्रित कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो मैंने सर से कहा कि आपका ही महाविद्यालय है, आप वहां जाएं और इसके बाद दूसरे दिन मेरे यहाँ आए, मेरे इस महाविद्यालय में आप उपस्थित होंगे। तो मुझसे अनुमति लिया आपने कि मैं विश्वविद्यालय जाऊं, यदि कहोगे तो जाऊंगा, नहीं तो मैं पहले यहाँ आऊंगा। यह है गुरु शिष्य की परंपरा। एमएससी फाइनल तक आपने मुझे अपने विषय का ज्ञान कराया, साथ साथ आध्यात्मिक प्रवचनों से भी मुझे अवगत कराया। ऐसे गुरु को पाकर मैं अपने आप को धन समझता हूं। मेरे इस महाविद्यालय में आप अपना समय देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि। आज के बहुत ही सीनियर, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि सर ने जो हमको परिचय दिया तो मेरा मिलने का काफ़ी मन हो रहा था सर से। आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर हरीश कुमार निगम जी, आप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल में प्राचार्य पूर्व से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको पाकर यह मंच और यह महाविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, ये जो निर्धारित शेड्यूल था तो उसमें हमें आपकी अनुपस्थिति के बावजूद भी कार्यक्रम का शुभारंभ करना पड़ा। एक बार जोरदार तालियों से मैं मंच पर विराजमान हमारे आज के आमंत्रित मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए आदरणीय मैम से आग्रह करता हूं कि पुष्प गुच्छ से आप उनका स्वागत करें, और प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि आप उनके सम्मान में साल श्रीफल से साथ साथ आध्यात्मिक प्रवचनों से भी मुझे अवगत कराया। ऐसे गुरु को पाकर मैं
अपने आप को धन समझता हूँ। मेरे इस महाविद्यालय में आप अपना समय देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उनसे उनके वचनों को सुनने के लिए आप बैठे हैं, उनके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। का मंगल में गाना आपके लिए कल्याणकारी हो, ये हमारी शुभकामना। एक ये सरकार की ओर से बहुत अच्छी विधा की शुरुआत की गई है, जहाँ पर हमारे छात्र युवा वर्ग सनातन धर्म क्या है, उसका महत्व क्या है, किस तरह से हमारा भारत देश पूरे विश्व में गुरु की भूमिका निभाता रहा है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और विश्व भर के जापान, एशिया, चाइनीज, नेपाल सभी के छात्र भारतवर्ष में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय आज भी निर्माण है। मुगल कालीन समय में भारत के साथ बड़ी ज्यादती की गई, सारे लाइब्रेरी को जला दी गई। इतिहास बताता है कि जब वहाँ की लाइब्रेरी को जलाया गया तो उनके पुस्तकों की आग कई वर्षों तक खत्म नहीं हुई। इतना बड़ा ज्ञान का प्रसार दुर्भाग्य के कारण पश्चिमी देशों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब आई, इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे और इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर कम्स फ्रॉम द वेस्ट गेट वेस्ट। जो वेस्टर्न से आता है वो वेस्ट, और हमारे भारत की ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, वेद ज्ञान जैसे महर्षियों ने जो 4 वेद 18 पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की है, गीता जैसे ग्रंथ की रचना की है। आज विश्व में किसान इनको उनके कथन विश्व का कोई वैज्ञानिक चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें जो बातें लिखी है वो गलत, उससे आप अंदाज लगाएंगे भारत देश की संस्कृति, भारत देश का ज्ञान इतना महत्व का रहा है, आज नहीं है, उसको नहीं नकार सकता। सवाल ये है कि हमारे बच्चों को जो ज्ञान यथार्थ में मिलना चाहिए उसके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं। यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया जाता रहा, तो शिक्षा दिवस भी जब मनाया जाता था तो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, ये गुरु पूर्णिमा वेद अभ्यास ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु माने होता है जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए अंधकार को मिटा दे, हमारे अंतःकरण में बैठे हुए अंधकार को, अज्ञान को मिटा दे, उसका नाम
और अंतःकरण क्या होता है? आंतरिक साधन। आपके पास आंतरिक साधन क्या है? 4: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रिय। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक साधन। और जो बाहर से दिखता है उसको कहते हैं स्थूल साधन। इसके द्वारा हम बाहरी क्रियाकलाप करते हैं, भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक क्रियाकलाप उनको संपन्न करना होता है, वहाँ पर हमें ईश्वर शक्तियों का साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और बड़े बड़े महर्षि, चाहे पतंजलि हो, चाहे कपिल मुनि हो, चाहे वेदव्यास हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, ये सारे 6 दर्शन है। आप के तो बच्चे होंगे नहीं, नाम सुन लो, आगे काम आएगा। अभी तो बच्चे हो, बहुत जिंदगी 6 शास्त्र या 6 दर्शन, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, न्यायिक, इस तरह से और 2 और वैशेषिक। तो ये जो दर्शन है, दर्शन माने क्या होता है? दर्शन माने एक तो ये होता है हम देख ले तो उसको दर्शन कहते हैं, ये दर्शन दे तो केवल चेहरा सब। तो उस दर्शन का मतलब होता है कि सूक्ष्म बुद्धि से हम जो एनालाइज करें, अंतःकरण से जो एनालाइज करें, उसका नाम है दर्शन। और काम किसको कहते हैं? सब लोग काम करते हैं, दुनिया में कोई है ऐसा कुछ काम है? काम किसको कहते हैं? जो इन आँखों से, इन आँखों की शक्ति है कि नहीं, और जो हम देखते हैं पदार्थ, उनकी भी शक्ति है कि नहीं, तो जब उनका इंटरेक्शन होता है आपस में, उसको कहते हैं काम। तो कभी कान से सुनते हैं जब, वो भी एक काम है। जो आँख से देखते हैं वो भी एक काम, जो इससे चखते हैं वो भी एक काम, जो इससे छूते हैं वो भी एक काम, ठीक है। और जो चलते फिरते हैं वो भी काम है, जो अनुभव करते हैं वो भी काम है। इस तरह काम की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जब काम अपने मतलब का नहीं होता या अपनी इच्छा अनुसार सिद्ध नहीं होता, तो क्या होता है? आपको क्रोध आता है। पढ़ रहे हो, फर्स्ट डिवीजन आना है, नहीं आए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और दूसरा कहेगा तुम गधे हो, पढ़ते नहीं हो, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? अरे इतना पढ़ा और क्या हो गया? क्रोध हो गया नहीं। और अगर पढ़ लिए, पास हो गए, बेहोश करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोभ। क्या हो गया? काम है, क्रोध है और लोभ, ये सबको परेशान करता है पूरे दुनिया में। योगाचार्य की बात हम सामान्य जीव की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। योगाचार्य लोगों की स्थिति बड़ी ऊंची है, याद रखें। तो वो इससे अलग तरह। तो इस तरह से कि हर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इससे प्रताड़ित। तो रामायण वगैरह में तो कहा गया है, ये सब रामायण और गीता दोनों कहती है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, उसका यह प्रश्न कि प्रभु ये बताओ कि हम दुष्कर्म क्यों करते हैं, ऐसा कर्म क्यों करते जिसको हमें नहीं करना चाहिए। उसके 2 कारण। तीसरा कारण काम, एश, क्रोध। एक तो काम है, दूसरा क्रोध। काम की परिभाषा हमने बता दी है, ठीक जो हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो अच्छा, जो मन के विचार के अनुसार न हो जाए वो खराब है। तो जब खराब होगा तो गुस्सा आएगा, और जब अच्छा हो जाएगा तो लालच आएगा। तो इन्हीं के कारण से मनुष्य जो है क्या करता है? परेशान होता है, दुखी होता है, और एक दूसरे को परेशान होता है। जो दुखी व्यक्ति होगा तो दूसरे को सुख नहीं कर सकता, और जो सुखी व्यक्ति होगा तो दूसरे को दुख नहीं होगा। ये नियम है, ये मेरा नियम नहीं, प्रकृति का। एक बार मुझे संयोग से यहाँ पे आने का मौका मिला था। मैं कॉलेज में था,
यहाँ पर एक प्रोफेसर भट्टागर केमिस्ट्री में प्रोफेसर एग्जाम देने आया था, तब वो बहुत छोटी कुटिया टाइप कॉलेज था, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली, बड़ा छोटा कैंपस है, तो मतलब ये समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल जैसे लगता है, इसी तरह की बिल्डिंग थी। तो आज इसको इस रूप में सुशोभित रेट करके बनी होती है और घर में जैसे प्राचार्य को पा करके आपको भी आप भी क्या रखिए गौरव। के सानिध्य में रह रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित है जिसका नाम हम लोगों ने, हम अपनी बात कर रहे हैं, MSc PhD करने के बाद भी जिस अष्टांग योग की बात हम नहीं समझ पाए थे, वो अष्टांग योग की बात अभी शायद आप योगाचार्य जी आपसे चर्चा कर रहे थे, और ये उसका आश्रय केवल ले लिया जीवन में और उसको व्यवहारिकता में उतार दिया जाए, जिंदगी में उस व्यक्ति के माध्यम से जो भी संसार के लिए होगा तो सब कुछ अच्छा है, क्रूअल नहीं हो सकता। इसी के तरह उसी के विरोध में कोई बात अगर कर जाती थी यहाँ पर कभी काम आती है, आज नहीं तो कल मुश्किल कुछ पड़ती है। तो मैंने जो समझा है, अभी आप लोग अष्टांग योग के बारे में लेक्चर सुन रहे थे, प्रैक्टिकल भी करते होंगे, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद अगर प्रैक्टिकल आप नहीं करते तो उसका कोई असर नहीं होगा। जितने भी सिद्धांत, चाहे गीता में हो, चाहे रामायण हो, चाहे उपनिषद हो, ये थ्योरी है, सिद्धांत है, विज्ञान सम्मत है, लेकिन इसको जब तक हम व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारेंगे हमारे लिए किसी प्रकार का लाभकारी नहीं हो सकता, और वो न हमारे लिए लाभकारी होगा न सामने के लिए भी लाभकारी होगा। हम आपको कोई लेक्चर दे के चले जाएं और ऐसा लेक्चर दे जाएं जिसका हमको जीवन में कोई अनुभव नहीं है, तो जो भी हम कहेंगे आप मजबूर होकर यहाँ सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जाने के बाद आपके मुख से केवल हमारे लिए गाली निकलेगी। क्यों निकलेगा? आए, समय बर्बाद किया, मेरे को बांध के रखा, मजबूरी की कि प्राचार्य जी ने कहा था तो डिसिप्लिन में हो सकते थे, और काम का मेरा जो है वक्त बर्बाद हो गया, इससे अच्छा ये कर लेते तो कितना अच्छा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी कभी आप ऐसे स्टूडेंट मुझे भी जब टीचर पढ़ाते थे ऐसा कभी कभी लगता था, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन प्रसन्नता होती थी। और अब जब बच्चे ऐसा करते तो लगता है हमें क्यों बर्बाद करते हो, हम समझ की अब समझ में आई। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप दोनों को देश का कोई न कोई पदभार संभालो, घर का कोई न कोई पदभार संभालो, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है हर कोई जीवन में, तो कभी ना किसी न किसी रूप में काम आती है। मैंने जो अनुभव किया है संक्षिप्त में, इसका अपराध रूप इतना हो जाएगा कि रामायण और गीता ऐसे जैसे ग्रंथ में गीता 5500 वर्ष पहले लिखी गई और अभी तक ऐसे ही चल रही है, और जितने आते सब कहते हैं उसके बारे में। मतलब ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। रामचरितमानस में 3 गीता है और भगवत गीता में 1 गीता। भगवत गीता में 1 गीता इसलिए है कि सारे प्रश्न अर्जुन के हैं,
सारी समस्या अर्जुन के मस्तिष्क की है, जो दिमाग की है, तो वो उसको इसका समाधान करना चाहता है और उसके लिए केवल एक गुरु है, भगवान कृष्ण, जिन्होंने ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तामसिक राजसिक प्रवृत्तियाँ क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, परेशानियाँ क्या है और उनका समाधान उपनिषद में भी एक ऋषि है, एक ही शिष्य, समस्या वही है जो अर्जुन है। दुर्गुण दोष पाप क्यों होता है, जो हम नहीं चाहते ऐसा काम हम करने के लिए क्यों विवश होते हैं, ये है जीवन की समस्या, अर्जुन के जीवन की समस्या है और हम लोगों के जीवन की, तो हम लोग भी शंका है, शायद भगवान कृष्ण ने लिखा है इसीलिए कहा है, तो हम लोगों को भी काम आए 5500 वर्ष पहले लिखा गया और अभी जो है रामायण में 3 गुरु हैं और 3 शिष्य, एक तो भगवान शंकर गुरु है और माँ पार्वती उनकी पत्नी जो है वही शिष्य, दूसरे गुरु याज्ञवल्क्य हैं और उनके शिष्य जो है भरद्वाज ऋषि, तीसरे शिष्य महाज्ञानी गरुड़ है जो विष्णु भगवान के साथी हैं और काकभूषण जी की गुरु है। इस प्रकार से इसमें 3 विद्या, 3 उपनिषद और सबका प्रश्न है जो विद्व का प्रश्न, परमात्मा क्या है, परमात्मा समझ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान कर क्या सकता है और भगवान की शरण न कहने पर क्या होता है, भगवान की शरण कहने पर क्या होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मूल रूप से आपको रामायण और गीता में दोनों में समान रूप से मिल सकता है। आप किसी का भी एक का भी वाचन करके लगातार, लेकिन इसमें कंडीशन है, आज पढ़ने आप सकते होंगे, इसमें कंडीशन लिखी है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब वो सब संशय हस्ता, जब बहुत समय तक लगातार उसका अध्ययन करें तब तक मन के संशय शंकाएं संदेह का दूर होना है, ये कंडीशन। और सोचिए आज पढ़ा और यार उसके लिए भी लिख दिया, बार बार पूरी जतन करानी और अंत राम किया ऋषि लोग तो हमेशा बताते हैं राम 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 राम, लेकिन मरते समय किसके मुंह से राम निकलता है, वो जिसके मुंह से निकलता है वो दोबारा धरती पर नहीं आता, और अगर नहीं निकला तो धरती पर जाएगा। उसको आज शंकराचार्य कहते हैं पुनर्जन्म जन्मम पूर्णम, बार बार जन्म और बार बार मरते हैं। क्यों? इच्छाएं कोई ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका कोई अंत हो, चाहे भगवान पाने की इच्छा हो वो भी लिमिटलेस है, और संसार की पाने की इच्छा हो वो भी, संसार की चाहो वो भी लिमिटलेस है। फर्स्ट ईयर पास करोगे तो सेकेंड ईयर पास करने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, और जब एमए पास करोगे तो पीएचडी करने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, और जब पीएचडी कर लोगे तो फिर पीएचडी डिग्री पाने की इच्छा हो जाएगी, और फिर कोई पद नहीं पाया और इतनी डिग्री पाई तो डिग्री उपाधि न हो करके ब्याज बन जाएगी, तो फिर खुशी हो गई। तो आप सोचिए हमको कितना सतर्कता की, सावधानी और कितने ज्ञान की जरूरत है। और इच्छाएं का समन तभी होता है, दमन नहीं करना, समन करता है
जब हमारे जीवन में वैराग्य होगा। वैराग्य कब होगा? जब ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा? जब सद्गुरु मिलेगा। दो प्रकार के गुरु नियम होते हैं, दो प्रकार, एक आध्यात्मिक गुरु और एक जो है भौतिक गुरु, बौद्धिक गुरु। और दो गुरु में माँ बाप, शिक्षक, अपने दोस्त या अपने शुभचिंतक जो होते हैं वो भौतिक गुरु के अंतर्गत। लेकिन इन गुरु की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए जो तरीका बताता है कि इसका सदुपयोग कैसे करें, उसका नाम है सदगुरु। और जो ये नहीं बताता वो सदगुरु की श्रेणी में नहीं आता, गुरु की श्रेणी में आ सकता। गलत है, सही में नहीं जानता, इसका अपना मतलब करता है। मैं धर्मेंद्र जी के दिन का क्या कर रहा हूँ? कर्ज अदायगी कर रहा हूँ। दो प्रकार के लोग होते हैं, शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्राचार्य बन गए हम तो प्राचार्य नहीं करते। अब गुरु जो है शिष्य करेंगे तो फर्ज अदा कर रहा है और फर्ज के माध्यम से कुछ अर्ज कर रहा है। तो आप लोग फर्ज सुनिए, ऋण सुनिए, आप केवल अर्ज सुनिए। तो अर्ज करना उस पर ध्यान देना। तो हमने जो देखा है, अनुभव करते हैं, पूरी विश्व में दो जातियां होती, दो। मेरे नजरों में तीसरी जाति नहीं है, और मेरी नजरों में नहीं, भगवान के नजरों में भी दो जाति, तीसरी जाति। और सारे ऋषि जितने हैं हमारे भारतीय सनातन ऋषि, उनकी नजरों में केवल दो जाति है। आप पढ़ के देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ। वो कौन सी जाति होती है? एक असुर की और दूसरा सूर्य की। अब ये जो बोला ना कुंभ और ये एक सूर्य और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सोच, एक नकारात्मक सोचने वाले और एक सकारात्मक सोचने वाले, जाति। जो सकारात्मक सोचते हैं उसको कह देते हैं क्या? मानव। और जो नकारात्मक सोचते हैं उसको कहते हैं दानव। तो दो ही जातियां। ये नर नारी जाति नहीं, ये भगवान की कृति, भगवान की कृति की सुंदर कृति, चाहे वो नर रूप में हो या नारी रूप में हो, इससे सुंदर कृति पूरे विश्व में कभी न हुई है न कभी होने वाली। अब अच्छी कृति का मतलब ये ना था कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन टुकड़ा है, कौन छोटा है, कौन बकवास। ये तो बात इसलिए है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो समग्र रूप से दूसरे से तुलना किया जा सके। कोई ऐसे विश्व में बने और इसको अगर प्रमाण न हो तो आप प्रमाण मान लो। क्या प्रमाण? आप लगाइए अंगूठा किसी का एक दूसरे का मिल जाए। इस समय जो है 8 करोड़ 8 अरब संख्या है पूरी विश्व की। लगाइए अंगूठा किसी एक का अंगूठा दूसरे से मिल जाए। 24 घंटे नहीं करता है, तो लिमिटेशन है। परिवर्तन की जगत का एक जिस दिन से सृष्टि बनी है और जिस दिन तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सूर्य रहेगा साक्षी के बतौर। रहा है और रहेगा। उसको कहते हैं काल, उसको कहते हैं समय। तो वो ना समय कभी बढ़ता है। अब यहाँ कहते हैं सूर्यास्त हो गया, अमेरिका में कहते हैं उदय हो गया। ये तो पृथ्वी बोल रही है परिवर्तन। इस सब
जीव और समय, ये तीनों चीज जो है कभी न मिटती है न कभी नष्ट होती है। जो उपजती है उसे वही नष्ट होती है, जिसकी उपज ही नहीं होती उसको नष्ट करते हो, वो कैसे नष्ट होता है? तो ये चीज जो है और प्रकृति ये भी शाश्वत है, ये भी जो है कभी नष्ट नहीं। लेकिन प्रकृति में एक अंतर है, प्रकृति परिवर्तनशील, प्रकृति एक जैसी नहीं रहती, 24 घंटे नहीं रहती। प्रकृति भी शाश्वत है, जब से ब्रह्मांड है, जब से सृष्टि है, तब से प्रकृति है। लेकिन ये क्या है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि ब्रह्मांड है, लेकिन ये परिवर्तित होती है, इसमें स्थिरता नहीं आती। और ये शरीर जो है प्रकृति का हिस्सा है। तो बच्चा हुआ छोटा था, बड़ा हुआ पढ़ा लिखा, लिखा हुआ, फिर एक दिन हो गया। ये क्या है, ये प्रकृति के नक्शे हैं, तो इसमें परिवर्तन है। इसी तरह चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसी तरह कर्म भी परिवर्तनशील है। इंसान कर्म को भी बदल सकता है, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, और ये केवल मनुष्य में क्षमता नहीं है, दूसरे किसी में। और मनुष्य को ही बुद्धि है, जानवरों के पास भी बुद्धि है, जानवरों के पास भी ज्ञान है, वो भी अपना हित और अनंत समझते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जो अपनी बुद्धि को परिवर्तित कर सकता है। अगर उसके पास जड़ बुद्धि है और चाहे तो इसको हम सद्बुद्धि में बदल दें। हमारे पास निगेटिविटी बुद्धि है, निराशाजनक बुद्धि है, निराश करने की तरीका है, तो हम चाहें तो उसको रूपांतरित कर सकते हैं, जिसकी विधियाँ हैं। लेकिन उस विधि को समझने के लिए किसी बड़े सत्पुरुष भगवान कृष्ण जैसी हस्ती को या उनके प्रतिनिधि स्वरूप सद्गुरु की आवश्यकता जीवन में होती है। और जब तक उसकी प्राप्त हमारे जीवन से होगी तो नकारात्मक सकारात्मक, अच्छा बुरा, शुभ दुख, लाभ हानि, मान अपमान, किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो फूल तो फूका हो गया, और किसी ने थोड़ी सी हमको अपमान कर दिया तो क्या हो गया, सुई हुई हो। ये प्रतीत करते हैं, किसी बच्चे को नींद आ रही हो रही, पानी पिलाओ या बोल रहे, अब क्या होगा, उसको उबियाही लगने लगी। अब क्यों उबियाही लगने लगी, उसके पीछे की कारण, उसका कारण बता देते हैं। जिस प्रकार से दो प्रकार की जातियां हैं, अब आप लोग कहोगे दो प्रकार की जातियां कहाँ भाई, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, ठीक है, यहूदी भी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, और फिर कहेंगे कि यसी है, यष्टि है, योगी। ये जातियाँ नहीं हैं, ये उपाधियाँ हैं। इसके द्वारा दी गई है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दी गई। जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दी जाती है ना, उपाधि होती है, और जो उपाधि होती है वो बड़ी व्याधि होती है। यही भी व्याधि की जड़। अगर ये सब लोग मान लें कि हम इंसान हैं, तो क्या मानेंगे, हम इंसान हैं तो इंसानियत होनी चाहिए कि नहीं होती। और वो कहेंगे हम तो दानव हैं, दानव के साथ दानव तो होगी कि नहीं होगी। ये दोनों आपस में झगड़ेंगे नहीं झगड़ेंगे, तो निपटारा कौन करेगा। अभी एक साधु पुरुष, सज्जन पुरुष और एक दुर्जन पुरुष का झगड़ा हो जाए, तो दुर्जन पुरुष जीत जाएगा, साधु पुरुष हार जाएगा। याद रखिए, वो ठोक ठाक के चलेगा, साधु ऐसे बैठा रहेगा। क्योंकि तो मैं साधुगिरी कर रहा हूँ, बोले तेरी साधुगिरी भी ऐसे हमारा लिए चला। वो जानता है कि मैं तो उसके नाम से साधुगिरी करता हूँ, उसने कहा मार झापड़ कर ये कहना बहुत सरल, हजम करना बहुत। ये सदगुरु और बड़े बड़े महर्षि और
वाल्मीकि जैसे ऋषि लोगों की ऐसी उपस्थिति और हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी होती है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में अभाव महसूस करता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में ठगी भी करता है। और ये क्यों करता है? इसको वो दुर्गुण समझेगा तो छोड़ दे और दुर्गुण नहीं समझेगा तो नहीं छोड़ेगा। तो हर व्यक्ति अभाव महसूस करता ही है जीवन पर्यंत, और उस अभाव की पूर्ति के लिए भी उस अभाव की पूर्ति कैसे हो, संतोष कैसे हो हमारे जीवन में, उसी के लिए ये सारे दर्शन है, उसी के लिए गीता है, उसी के लिए रामायण है। और अगर इन पर हमको विश्वास नहीं है, सदगुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो विश्व में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित सिद्ध कर दे। कोई पूछे ईश्वर क्या है, उसके लिए आपको ब्रह्मसूत्र का आधार लेना पड़ेगा, गीता का आधार लेना पड़ेगा, रामायण का आधार लेना पड़ेगा, सदगुरुओं के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये आपके दिमाग में है कि ये सारे बकवास हैं, आप केवल दानव और दानव हो सकते हो, मानव कभी नहीं। पूरे विश्व के जितने भी अनुभवी महापुरुष हैं जिनको हम सबको प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे कारीगर के रूप में, अगर वो ईमानदारी से जिंदगी जी रहा है तो एक साइकिल पंचर बनाने वाला जो है, ईमानदारी से पंचर बना करके वो भी जीता है। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं चलेगा। ये जो किताब है रत्नाकर डाकू, रत्नाकर नाम के डाकू का एक ही काम था, जैसे भी बताया, अभाव महसूस करना, ठगी करना और गलती करना। तो क्या करते थे, आते में जो चलते थे सबको ठग लेते, जो भी एक बार नारायण जी से मुलाकात हो गई। नारायण कहते और जब उन्होंने देखा गलती भी करता है यार, बोले भाई ये क्या क्यों करता है ऐसा? देखो करता हूँ, मेरे पास कोई अकल तो है नहीं, तो मैं बाहर चलाता हूँ और इसको तो कुछ चाहिए ना, भूखे भजन न हो गोपाला, है ना। अगर पेट नहीं भरेगा तो हम चोरी चमारी कुछ भी करेंगे हमारे, क्योंकि भाई जानवर को भी पेट पा रहा है, और जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो बोलेंगे कहाँ खाने काम करता रहेगा, हम तो करेंगे। बोले तू करता है तो फिर ये तो पाप है, बोले पाप है तो पाप हो तो यह मैं जानता हूँ, तो ना उधर सोचना चाहिए। तो बोले जब जिसको खिलाता है कि भूखे वो भी तेरे पाप में शामिल होंगे, जिसको नहीं होंगे सब जब मैं खिलाता हूँ। तो जब पूछ किया शामिल हो गए, उसने कहा नहीं तो बहुत चतुर दिखते, मैं यहाँ जाऊँगा तुम यहाँ से भाग जाओ, आज तो तुमको ही मैं उठने बैठा। बोला नहीं यार मेरे को तुमसे मेरे पास कुछ है नहीं। बोले नहीं मैं आता हूँ पूछ के, अगर तुम्हारी बात सही निकलेगी तो मैं तुमको गुरु मान दूँगा। ठीक है, मैं तेरे खंभे में बांध देता हूँ। नारायण जी को खंभे में बांध दिए, ना करता अब चलेगा कुछ बोले क्यों भाई ऐसा ऐसा वो एक आदमी मिला ऐसा ऐसा करता है, तुम लोग हमारे पाप में सामने होते ये मैं नहीं जानता, मैं क्या जानूँ पाप करते तो नहीं करता उनका क्या, आपको तो बुलाते हो, हम परिवार के सदस्य हम खा लेते हैं, आती है हम तो यही सोचते थे उसको खिलाते थे तो ये हमारे साथ ही होगी। तो लौट के गए, बोले आप ठीक कहते, बोले हम क्या करें, वो पाप जो करता नहीं उसका। अरे बोले साहब अपने अतीत में सब पापी होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं धरती में पैदा होता जो कहे कि हमने कोई गलत काम किया ही, कोई मुझे पास आप घुसते गए तो सब कुछ
और उन्होंने, क्योंकि उनको जो अनुभव हो ये अनुभव बांट रहे हैं, जिससे उन लोगों का भी कल्याण हो जैसे हमारा कल्याण। वाल्मीकि जी ठीक। तो बोले फिर करें क्या? बोले तू यार और कुछ मत कर, बस यहाँ बैठ के राम नाम किया कर। बोले ये मेरे से नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले जिंदगी में मैं ये जानते नहीं राम नाम क्या होता, तो मैं कैसे करूँ? बोले फिर क्या करेगा? बोले मैं दिन भर मारा काटा किया, तो मरा मरा कैसा कर? तो अच्छा यही तू कहा मरा मरा। अब मरा मरा कहोगे तो राम हो जाएगा, राम नाम कहोगे तो भी मरा हो जाएगा। तो बैठ करके अपना जो है शुरू हो गया। अच्छा उन्होंने ये भी नहीं पूछा यार कितने दिन करना है, मैं पूछते ना कितने दिन करना है, वो कुछ नहीं पूछो, बोल गया वो शुरू हो गया। और जहाँ बैठे थे उनको होश ही नहीं रहा शरीर, वहाँ दीमक लग गई। कच्ची मिट्टी में बैठ करके जैसे विराम शुरू हो गया, दीमक लग गई। तो दीमक को संस्कृत में बाल्मीकि कहते, उनका नाम हो गया बाल्मीकि, जब उनको ज्ञान था। वही डाकू जब एक दिन दो पक्षियों को लड़ते हुए देखा, खूब करते हुए नहीं, बढ़िया उड़ रहे थे दो पक्षी, तो एक पहेलिया आकर के उसने मार दिया। वही डाकू जो हमेशा हत्यारा साइड करे, उसके दिल में इतने करुणा जागृत थी कि पहेली क्या यार तुम इतने अच्छे पक्षियों को क्यों मार दिया, तुमको क्या मिला? और उनके आंसुपात बने गए, और उस आंसुपात की वजह से उन्होंने रामायण की रचना की। पहला श्लोक उनका यही से शुरू हुआ है। दो पक्षियों को जब मरते हुए देखा पहेली जी के द्वारा, उनको जो करुणा जागृत थी उस करुणा होता है। और यही अर्जुन के साथ हो गया, जब युद्ध इस करके गया अर्जुन को भी करुणा जागृत हो गई, मुझे इनको सबको मैं मारूंगा, मार के ला के करूँगा, मिल जाएगा, इसको क्या मारना हो। कृष्ण ने कहा बहुत मूर्ख हो, पहले नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि आप हमारे शिष्य हो या आप हमारे गुरु हो, आप हमको बताइए मैं करूँ क्या, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। युद्ध इस तरह उन्होंने कहा कि काम नहीं कर रही है, तो भाई जो कहता हूँ उसको कर। बोले जो कहते हो वो तो मेरे समझ में आता, लेकिन हो नहीं पाता है। इसके लिए उन्होंने 18 अध्याय है, अब उसको समझ नहीं करुणा चाहिए कि देखो अपना कोई भी हो, कितना भी कैसी हो, अगर वो उसका जीवन समाज को भ्रष्ट करने के लिए कारगर है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर मार दिया जाएगा तो पाप की श्रेणी में नहीं आना। जो किसी के जीवन का दुश्मन है, जो किसी के अधिकार को का हनन करता है, बेवजह से जो किसी के अधिकार पर कब्जा जमाना चाहता है, और ये जो समझाने से नहीं मानता है, ऐसी अवस्था में यदि हत्या भी कर दिया जाए तो चाहिए। हमारे यहाँ के जितने भी जो पुरुष हुए हैं, चाहे कृष्ण हैं, एक बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र भी सुदर्शन भी करते हैं। चक्र सुदर्शन किसके? जो नकारात्मक वाले हैं उनका नकारात्मक नाश करने के लिए चक्र, और जो सकारात्मक विचार रखते हैं उनके लिए बांसुरी की धुन। हनुमान जी वही काम करते हैं। हाथ में गदा इनके लिए, रावण जैसे दानव के लिए, और माला किसके लिए? तुलसी जैसे के लिए। गदा और माला। तो हमारे यहाँ के जितने ऋषि हैं जो अनादिकाल से रहे हैं, महापुरुष है, वो कहाँ पर हमको शस्त्र का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमको शास्त्र का उपयोग करना चाहिए, दोनों की विधाओं में बड़े अंतर है। तो गुरुकुल में अब विश्वामित्र जी जैसे थे, विश्वामित्र जी ने ही राम और लक्ष्मण को युद्ध का पूरा हथियार चलाना उन्होंने सिखाया, और वशिष्ठ जी ने अध्यात्म शिक्षा दी। तो राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आध्यात्मिक शिक्षा में भी पारंगत थे और अस्त्र का उपयोग करने में भी पारंगत थे। ये हमारे सनातन धर्म में हमें अस्त्र का भी आना चाहिए और शस्त्र का भी। इसलिए मैं कभी कभी तो कहता हूँ लड़कियों को जो है योग तो सीखना चाहिए, और उसके साथ कराटे भी सीखना चाहिए, बचाने से शिक्षा चाहिए, क्योंकि कब किस रूप में कौन सा दुष्ट मिल जाए
इसकी कोई गारंटी दुनिया में नहीं है। इसी तरह की भी कहीं पर भी आक्रमण हो सकता है। अगर हमारा विरोध कुसंग का है तो कुसंगी आदमी सत्संग की बात वो समझ ही नहीं सकते हैं। वो अपना कुसंगत का परिणाम दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगा। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। दो प्रकार की शिक्षा, दो प्रकार के विद्यार्थी, दो प्रकार के गुरु और तीन प्रकार की कृति। जैसे जैसे तामसिक और राजनीतिक प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, कामनाएं और क्रोध राजनीतिक प्रवृत्ति की देन है, और राजनीतिक प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी तो सात्विक प्रवृत्ति उभरेगी नहीं जीवन में, और तामसिक का प्रधान रहेगा। जो रावण जैसे हम लंका के राज्य में करते भी हम तामसिक प्रधान के जीवन रहेंगे, जीवन जिएंगे, सात्विक प्रधान का जीवन हमको जीने में बड़ी कठिनाई होगी, बेचैनी महसूस होगी। सात्विक जीवन जो है परमात्मा की ओर ले जाता है, और तामसिक और राजसिक जो है वो हमारे संसार में श्रमित करने के काम है। अब इसकी व्याख्या जो है ना अंतहीन है, और एक व्याख्याओं के लिए जो है आपके एक आचार्य की प्रयास है तो खूब सुना करो, जब ये न सुनाए कर पकड़ पकड़ के सुना करो। बड़ी पारंगत है और इसको मौका चाहिए इस तरह का, लेकिन जब सुनोगे तब नहीं सुनोगे तो उसको तो यही जवाब है पेंशन कराओ, ये कराओ, गाड़ी दूसरी को हर कर दीजिए, कोई समस्या हो जाएगी तो किसी ऊपर से आ जाएगी। आप लोग इतने इतना चाहिए, जितना ही अच्छा सोचे, जितना ही अनुशासन अधिक रहो होकर के आप वहाँ होंगे, तो जितना ही उनको सपोर्ट मिलेगा तो इतनी ताकत से आपको सहयोग करेंगे, उसकी आप इतना कर सकते हो, और आप इतना मतलब हो सकता है उसका ध्यान सबके साथ गाया आपने सुना, हमारे देखिए हमारे कटे ये दोनों लोग भाई के हैं, कुछ जोड़ी गुरु के पास है, दरवाजे को गुरु के पास है, गुरु के पास गुरु के पास नहीं हो सकता। दोनों भाइयों के पास महोदय के कानों पर बैठ कर 3 महीने तक गीता सुनी है, और ये सुनी है समझी तो नहीं, सुनी है समझ में नहीं आता, सुनी है जो उन्होंने समझाया था, उसी से कभी कभी उन्हीं गुरुओं का आह्वान करके, नमन करके, ध्यान करके जैसे वाणी निकल जाती है, उनकी कृपा समझ के, आशीर्वाद समझ के कहीं बार जब मौका लगता है बोलने का प्रयास करता है, और इतना इसको समझ में आता है तो सामने वाला का जिम्मेदारी भी नहीं देगी, और मेरा हस्ती भी दवा डालने वाणी के साथ आप सबको दमन करते हैं, तो वाणी के साथ जय भारत सरकार को नमन करूँगा, क्योंकि एक बात अच्छी परंपरा ये चालू करती है। इस तरह की हमारे दोनों विद्यार्थी जागरूक हिंदी होंगे, भारत की लोग कोई रात बनाने की भी जरूरत नहीं कर सकता, और कोई जोफर भी हमारी बहन बेटियों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है, लोगों की कृपा है, भगवान करे आप लोग को
बाबा का आशीर्वाद मिलता है, आपका जीवन भविष्य सबका उज्जवल हो, मुझे मंगल कामना के साथ आपको बात करूँगा बिना नमन करके अस्तेय अस्तेय मतलब होता है दूसरे की वस्तु को बिना उसके जानकारी के नहीं लेना। तो सीधी भाषा में जिसे कहते हैं कि चोरी नहीं करना, वो कहलाता है अस्तेय। किसी की वस्तु है तो उससे अनुमति ले लेना। हम लोगों के यहाँ कथा पूजा भी होती है, जमीन में भी कुछ करते हैं तो जमीन धरती माता से भी अनुमति लेते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जब लोग अब शरीर पूरा हो जाता है, किसी को ले जाते हैं ना, तो वहाँ पूजा जहाँ कराते हैं कि यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो वहाँ भी धरती माता से अनुमति लेते हैं कि इस जगह ये कर रहे हैं तो कुछ पैसे चढ़ाए जाते हैं। तो किसी की भी वस्तु यूँ लेना, उपयोग करना, तो धरती माता के हम ऋणी रहते हैं, प्रकृति के ऋणी, समाज के ऋणी। तो किसी से भी जो कुछ यूज़ कर रहे हैं उसका हमें कुछ न कुछ वापस कंट्रीब्यूट करना पड़ता है समाज में। वही अगर नहीं करते हैं तो वो चोरी कहलाती है एक प्रकार से। तो ऐसा करना कहलाएगा अस्तेय। अगला अंग ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी यूँ होता है कि ब्रह्म में विचरण करना। सभी जीव, जैसे कोई सी फल, कोई सी सब्जी, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो अपने उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, धरती चाहिए होता है ना, मिट्टी होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, पानी होगा, तभी वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ ये सब हम पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसे ना सूर्य का प्रकाश पैदा कर पाएंगे, ना पानी पैदा कर पाएंगे, और ना मिट्टी पैदा कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रकृति से जनित चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उससे विकसित होते हैं। तो उन सब के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यही होता है ब्रह्मचर्य सामान्य रूप में पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से। और ब्रह्मचर्य मतलब होता है अपने जो शक्तियां हैं उनको केंद्रित करना या संयमित करना। जीवनी जो शक्तियां होती हैं उन्हें स्थिर करना या अपने मन को संयमित करने का अभ्यास। तो ये सब चीज़ें हो कैसे पाती हैं, उसके लिए वो तीसरे नंबर का अंग अष्टांग योग का बताया गया है। तो ये 5 चीज़ें में लगता है कुछ कुछ बता दिया। पूरा डीप में तो और बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक एक के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए होता है। सूक्ष्म में बता रहा हूँ हल्के हल्के से, बर्ड व्यू। तो 5 चीज़ें हमने बता दिया लगता है ना भैया? एक बची रह गई। हाँ, बहुत बढ़िया, सही सुन रहे थे आप लोग। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब काम की चीज़ों को ही इकट्ठा करना। अपरिग्रह बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठा ना करें। जैसे जनरली हम लोग 1 या 2 पेन रखते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, मैं अपने बच्चों की बातें बता रहा हूँ, तो उनको बहुत मज़ा आता है। वो कंपास में जितना भी स्पेस हो पूरा पेंसिल से भर लें या इरेजर से भर लें या जो भी चीज़ें उसमें होती हैं। ये मतलब अपरिग्रह कहलाता है। हमारे काम की जो वस्तुएं हैं, है ना, मंगल से इस पे हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि पैसे के लिए भी स्थितियाँ ऐसी हैं कि जितना पैसा हो गया तो बस इतना तक ठीक है, फिर उसके आगे तो जस्ट नंबर्स होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि वो पासबुक में और बैंक में नंबर्स होते हैं, पैसा तो उतना ही बस चाहिए जितना काम का हो। ये और बात है कि मंगल सर भी बोलेंगे थोड़ी और हो जाए तो मैं मंगल सर से पूर्व में परिचित हूँ, इससे मित्रवत व्यवहार के कारण ऐसा कह पा रहा हूँ। वैसे स्थितियाँ ऐसी नहीं है, आपको हंसाने के लिए ऐसे कुछ बोल देता हूँ। वास्तव में ये है कि जितने आवश्यकता की चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ों को हमें इकट्ठे रखना। जैसे भोजन एक सीमा है हमारी, जितना हम कर सकते हैं। कपड़े 1 ही 2 पहन सकते हैं जितना, है ना, उसी तरह लिखने पढ़ने की चीज़ें। तो ये इस तरह की चीज़ों को अपने पास रखना, अनावश्यक चीज़ों को एकत्रित नहीं करना। चीज़ें इसलिए हैं कि उनका हम यूज़ कर लें, फिर ज़्यादा हो जाती हैं तो उनका यूज़ हम नहीं करते, वो हमें यूज़ करती हैं। फिर ऐसा लगता है वो वाली गाड़ी कौन ले गया होगा। अब 1 ही बाइक है तो हमें पता है हम ही लेके आए हैं। अब 3-4 होगी तो वो वाला कौन ले गया होगा, वो वाली कौन ले गया होगा, वो कार कौन ले गया होगा, वो इतना पैसा है वो क्या कर रहा होगा, तो दूसरी वाली टीवी चालू तो नहीं रह गई।